तो क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस को लेकर भारत और रूस दोनों इतने ज्यादा सतर्क क्यों रहते हैं? आज हम उसी कहानी को आसान शब्दों में समझेंगे, जो रोमांचक भी है और गर्व से सीना चौड़ा कर देने वाली भी। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि एक समय रूस ने भारत को ब्रह्मोस किसी तीसरे देश को बेचने से रोक दिया था। आज बिल्कुल वैसा ही हाल है, लेकिन इस बार भारत ने रूस को साफ मना कर दिया है। फर्क बस इतना है कि इस बार खरीदार भारत का विरोधी देश तुर्की है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया। तो पहले ब्रह्मोस की ताकत को समझना जरूरी है। ब्रह्मोस कोई आम मिसाइल नहीं है। यह ऐसी मिसाइल है जो रडार को चकमा देकर बेहद तेज रफ्तार से अपने लक्ष्य तक पहुंचती है और दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देती। युद्ध के मैदान में यह मिसाइल खेल का रुख पलट देती है, जैसे क्रिकेट में एक बड़ा शॉट पूरा मैच बदल देता है। यही वजह है कि जब भी ब्रह्मोस का नाम आता है, पूरी दुनिया का ध्यान वहीं टिक जाता है। कई देश इसे हासिल करना चाहते हैं। पहले यूक्रेन ने इसे खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन तब रूस ने साफ इनकार कर दिया था। वजह यह थी कि अगर यूक्रेन के पास ब्रह्मोस जाती तो रूस यूक्रेन युद्ध की दिशा ही बदल देती। यानी एक मिसाइल से पूरे युद्ध की दिशा बदल सकती थी। अब वही कहानी फिर सामने आई है, लेकिन इस बार किरदार बदल गए हैं। इस बार रूस और तुर्की के बीच ब्रह्मोस को लेकर बातचीत की खबर आई, लेकिन जैसे ही भारत को इसकी भनक लगी, भारत ने तुरंत साफ शब्दों में कह दिया कि तुर्की को ब्रह्मोस देना किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। आखिर भारत ने ऐसा क्यों कहा और तुर्की को यह मिसाइल इतनी जरूरी क्यों लग रही है? चलिए पूरी अपडेट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि तुर्की को ब्रह्मोस में इतनी दिलचस्पी क्यों है। खबर रूसी न्यूज एजेंसी TSS से सामने आई कि तुर्की की सेना ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की इच्छा जता रही है। अब सवाल उठता है कि तुर्की ही क्यों? इसका जवाब हमें तुर्की के हालात और उसकी रणनीति में मिलता है। तुर्की अपने आसपास के देशों पर सैन्य बढ़त बनाना चाहता है और इसके लिए उसे ऐसे हथियार चाहिए जो डर पैदा कर सकें। तुर्की और रूस के रिश्ते काफी गहरे माने जाते हैं। हथियारों के मामले में दोनों देशों की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। आपको याद होगा, जब पूरी नाटो नाराज थी, तब भी तुर्की ने रूस से 400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया था। इससे साफ हो गया था कि तुर्की रूस को एक भरोसेमंद हथियार सप्लायर मानता है। इसी भरोसे के दम पर तुर्की की नजर अब ब्रह्मोस पर पड़ी। तुर्की की सोच यह है कि अगर उसके पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइल आ जाए तो वह अपने 3 बड़े विरोधियों ग्रीस, साइप्रस और इजराइल पर भारी पड़ सकता है। ब्रह्मोस की खासियत यह है कि यह इतनी तेज और सटीक है कि दुश्मन को बचने का मौका ही नहीं देती। अगर ऐसी मिसाइल तुर्की के पास हो तो उसके आसपास के देशों की नींद उड़ना तय है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए तुर्की के पूर्व रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ होल्सियाकार ने राष्ट्रपति एर्दोगान को सलाह दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ TB2 ड्रोन से काम नहीं चलेगा। अगर तुर्की को इलाके में सबसे ताकतवर बनना है तो उसे ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी। जैसे अखाड़े में कोई पहलवान सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि हथियार के दम पर भी दबदबा बनाता है, अब यहां एक बड़ी चाल चली गई। तुर्की जानता था कि भारत उससे सीधे ब्रह्मोस कभी नहीं देगा, क्योंकि तुर्की खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करता है, कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ बोलता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत को घेरने की कोशिश करता है। इसलिए तुर्की ने सोचा कि रूस के जरिए ब्रह्मोस हासिल किया जाए। तुर्की को लगा कि अगर एर्दोगान और पुतिन के अच्छे रिश्तों का फायदा उठाया जाए तो रूस शायद भारत को मना लेगा। तुर्की को यह भरोसा था कि रूस के सामने भारत ज्यादा विरोध नहीं कर पाएगा। इसी गलतफहमी में तुर्की ने इस डील को लगभग तय मान लिया। लेकिन यहीं पर भारत ने साफ दिखा दिया कि दोस्ती अपनी जगह है और राष्ट्रीय सुरक्षा अपनी जगह। जैसे ही यह मामला सामने आया, भारत ने बिना देर किए अपना वीटो लगा दिया।
भारत ने साफ कह दिया कि ब्रह्मोस कोई साधारण हथियार नहीं है और तुर्की जैसे देश को इसे देना भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम और संवेदनशील हिस्से पर कि भारत ने आखिर तुर्की को ब्रह्मोस देने से साफ मना क्यों कर दिया। भारत सरकार की सोच बिल्कुल सीधी और साफ है। अगर ब्रह्मोस तुर्की के हाथ जाती है तो उसका रास्ता सीधे पाकिस्तान और फिर चीन तक खुल सकता है। तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या संयुक्त राष्ट्र की बहस हो। तुर्की हमेशा भारत के खिलाफ पाकिस्तान की पैरवी करता रहा है। ऐसे में भारत यह जोखिम कैसे ले सकता है कि उसकी सबसे ताकतवर मिसाइल की तकनीक ऐसे देश तक पहुंचे जो खुलेआम उसके दुश्मनों का साथ देता हो। भारत को डर सिर्फ तुर्की से नहीं है, बल्कि उससे भी आगे की तस्वीर दिख रही है। सबसे बड़ा खतरा यहां से चीन का शुरू होता है। चीन को पूरी दुनिया रिवर्स इंजीनियरिंग का मास्टर मानती है। अगर ब्रह्मोस की तकनीक की जरा सी झलक भी चीन तक पहुंच गई तो वह उसका कॉपी वर्जन तैयार कर सकता है। इतना ही नहीं, वो उसमें सुधार करके भारत और रूस दोनों के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है।